दोस्तों आज के इस वीडियो का ये पूरा फाइनल लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। सबसे पहले हम सेक्शन निकालेंगे। ए टू एयर पार्टिंग निकाला है, सेंटर पार्ट निकाला है और सेंटर पार्टिंग के साइड में हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है। सेक्शन को हमने टू पार्ट में डिवाइड करके क्रिस क्रॉस किया है। उसके बाद से एक एक लेयर को ऐड ऑन करेंगे आगे और पीछे से। अगर आपने सेक्शन आगे से लिया है तो पीछे वाले लेयर के साथ ऐड ऑन करेंगे, और अगर आपने पीछे वाले सेक्शन लिया है, पीछे से हेयर लिया है, तो आप आगे वाले लेयर के साथ ऐड ऑन करेंगे। तो इसी तरीके से आप ऐड ऑन करके फिस्टल ब्रेड बनाएंगे। बेसिकली हम यहाँ पे फिस्टल ब्रेड जो बना रहे हैं, जो फ्रेंच ब्रेड होती है, फ्रेंच हेयर स्टाइल जो होता है, उसी के बेसिस पे बना रहे हैं। जैसे कि फ्रेंच ब्रेड में हम लोग आगे दोनों तरफ से हेयर को ऐड ऑन करते हैं, इसी तरीके से हम लोग फिस्टल ब्रेड में भी हेयर को ऐड ऑन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एडवांस वाली फिस्टल ब्रेड है, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से इस फिस्टल ब्रेड को बना पाएंगे हेयर को ऐड ऑन करके। और जैसे जैसे आप हेयर को ऐड ऑन करते जाते हैं, आपकी जो फिस्टल ब्रेड है उसके अंदर वॉल्यूम आता जाता है, हैवी होती जाती है। तो इस वजह से हेयर को ऐड ऑन करते जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा, ताकि आपको हेयर स्टाइल अच्छे से आ जाए, अच्छे से समझ आए। अभी आप देख पा रहे हैं हेयर को ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो हाथ में हमारे हेयर थी, जो बेसिक वाली फिस्टल ब्रेड होती है, वही हम बना रहे हैं। तो अब नीचे यहाँ पे बिल्कुल भी हेयर को ऐड ऑन नहीं करेंगे। नॉर्मल जो फिस्टल ब्रेड होती है बेसिक वाली, वही हम यहाँ पे फिस्टल ब्रेड बना रहे हैं। उसके बाद से दोनों साइड से हेयर को स्प्रेड करेंगे, ताकि जो फिस्टल ब्रेड है वो देखने पर अच्छी नज़र आए, ब्रॉड नज़र आए, वॉल्यूम नज़र आए। क्योंकि जब आप फिस्टल ब्रेड बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है, तो अगर आप उसको स्प्रेडिंग करेंगे तो आपकी जो ब्रेड है वो देखने पे सुंदर नज़र आएगी, ब्रॉड नज़र आएगी, हैवी नज़र आएगी। अब दूसरी साइड आते हैं, तो आप दूसरी साइड भी सेम टू सेम इसी लुक को क्रिएट करेंगे। तो हमने सबसे पहले सेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला था। सेक्शन को टू पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्रिस क्रॉस किया था। उसके बाद से हमने हेयर को ऐड ऑन करना चालू किया था। जैसे कि हमने पीछे से हेयर को लिया, तो आगे वाले हेयर जो लेयर है उसके साथ ऐड ऑन करेंगे। अब आगे से हेयर को लिया है तो उसको पीछे वाले लेयर के साथ ऐड ऑन करते जाएंगे। तो इसी तरीके से हेयर को ऐड ऑन करके आप फिस्टल ब्रेड को हैवी कर सकते हैं। और जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, इसी तरीके से आप फिस्टल ब्रेड बनाएंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी हेयर स्टाइलिंग की वीडियोस पसंद आती है और हमारे आ, सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको हेयर स्टाइलिंग कैसी लगती है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जैसे कि आप देख पा रहे स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखा रहे हैं, इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट हमारा जो सेक्शन को ऐड ऑन कर रहे थे, वो वाला जो पार्ट है ये ख़त्म हो गया है। अब जो बेसिक वाली फिस्टल ब्रेड होती है वही हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम अब कोई भी हेयर को ऐड ऑन नहीं करें। तो इसी तरीके से सबसे पहले आप फ्रंट पे फिस्टल ब्रेड बना लेंगे। उसके बाद पीछे का जो स्टाइलिंग है वो हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो जैसे मैं आपको वर्बली मुंह से बता रहा हूँ कि ये करना है, तो वो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो उसके बाद हम क्राउन सेक्शन पे अच्छे से बैक कॉम्ब करेंगे सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रूट पे हम बैक कॉम्ब कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पफ बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक कॉम्ब कर लेंगे, अच्छे से बैक कॉम्ब करना है। तो ये हमने यहाँ पे बैक कॉम्ब कर लिया है। छोटे छोटे पार्ट लेके बैक कॉम्ब करेंगे, और अगर आप बड़ा सेक्शन लेकर बैक कॉम्ब करने जाएंगे तो अच्छे से बैक कॉम्ब नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे पार्ट लेके बैक कॉम्ब किया है। बैक कॉम्ब करने के बाद सेक्शन को रिवर्स करेंगे। दोबारा से हमने वैसे ही कर दिया सेक्शन को, और अच्छे से कोम करेंगे ताकि जो बैक कॉम्ब है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे। तो अच्छे से कोम कर लेना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अच्छे से कोम करना है। ये लास्ट का सेक्शन था, और इसके अंदर भी हमने अच्छे से कोम कर दिया है। कोम करने के बाद दोस्तों, अच्छे से कोम करने के बाद हमने यहाँ पे पोनी बनाया है। दोनों साइड में एक छोटे छोटे पोने बनाया है, और जो पफ था उसकी भी हमने यहाँ पे पोनी बनाया है।
पफ के नीचे जो हेयर है इसके अंदर हमने बैक कॉम्ब कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम बैक कॉम्ब कर रहे हैं। तो बैक कॉम्ब लेंथ तक करनी है, तो इस तरीके से बैक कॉम्ब करने के बाद सेक्शन को हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया ऊपर वाले सेक्शन के साथ। उसके बाद से मैं यहाँ पे क्यूनी कंपनी का स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ। आपने ज़्यादातर मेरे वीडियोस में देखा होगा मैं सॉफ्टको कंपनी का हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ, मगर आप देख पा रहे हैं मैं क्यूनी कंपनी का स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि जो मैं सॉस्को कंपनी का हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ वो मिलता नहीं है, इस वजह से यहाँ पे मैंने क्यूनी कंपनी का स्प्रे यूज़ किया है। अभी आप देख पा रहे हैं सेक्शन को हमने यहाँ पे सेपरेट किया था, जो पोनी के हेयर थे ना उसी में से। और ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं इस सेक्शन में मैंने बैक कॉम्ब किया है, और साइड में आपने देखा कि हमने जूड़ा पिन की हेल्प से सेक्शन को सेपरेट कर रखा है। तो उसको हम आगे देखेंगे कि हम उसको क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमने यहाँ पे जो मेरे हाथ में सेक्शन है इसके अंदर हमने बैक कॉम्ब किया था, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है क्यूनी कंपनी का। उसके बाद से अच्छे से कॉम्ब करें ताकि जो बैक कॉम्ब है वो दिखाई ना दे। उसके बाद से सेक्शन जैसे सेमी ड्राई होगा उसके बाद से हम सेक्शन को राउंड करेंगे फिंगर के हेल्प से। उसके बाद से हम यहाँ पे सबसे पहले स्टील की सेक्शन क्लिप लगा देंगे, और नीचे की तरफ हम यहाँ पे जूड़ा पिन या फिर इनविजिबल पिन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा सेक्शन जो है वो कभी निकले नहीं, लूज़ ना हो, खुले नहीं। उसके बाद से लेंथ जो है दोबारा से हम इसको राउंड करेंगे, और उसके बाद से स्टील की सेक्शन क्लिप लगा देंगे। और साथ के साथ स्प्रे भी यूज़ करना है, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। दोबारा से हमने सेक्शन लिया है और इसको भी हमने यहाँ पे स्टिक करने के बाद दोबारा से स्प्रे यूज़ कर दिया है। इसी तरीके से स्प्रे यूज़ करने के बाद दूसरी साइड आता है, तो यहाँ पे हम जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमने पफ बनाया था उसके दोनों साइड में हमने यहाँ पे छोटी छोटी पोनियाँ बनाई हुई है, जिससे कि हम यहाँ पे रोज़ बनाएं और साथ के साथ तो उसकी पत्तियाँ भी बनाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस सेक्शन के अंदर हमने सबसे पहले स्टील की सेक्शन क्लिप लगाया है, बैककॉम्ब किया है, बैककॉम्ब करने के बाद स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है। उसके बाद से स्टील के सेक्शन क्लिप को रिमूव करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, फिंगर के हेल्प से इसको सेक्शन को राउंड किया है। स्टील के सेक्शन क्लिप दोबारा से लगा देंगे, नीचे पिन लगा देंगे ताकि सेक्शन हमारा खुले नहीं। तो यहाँ पे मैंने जूड़ा पिन का इस्तेमाल किया है, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल पिन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से दोबारा से सेक्शन को राउंड करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने सेक्शन को राउंड किया। राउंड करने के बाद स्टील के सेक्शन क्लिप लगाएंगे और साथ के साथ स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। उसके बाद से इस सेक्शन को मैं पिन कर दूंगा। दूसरी साइड आते हैं, दूसरी साइड पे हमने सेम टू सेम स्टील के सेक्शन क्लिप लगाया था, बैककॉम्ब किया था, स्प्रे यूज़ किया था। उसके बाद से सेमी ड्राई होने के बाद सेक्शन को राउंड किया है। राउंड करने के बाद स्टील के सेक्शन क्लिप लगाया है। स्टील के सेक्शन क्लिप लगाने के बाद दोबारा से हमने सेक्शन को राउंड किया है। स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और स्टील का सेक्शन क्लिप साथ के साथ यूज़ करते जाएंगे। जहाँ जहाँ हमारी नीड है, जहाँ हमें ज़रूरत है, वहाँ हम इसको यूज़ करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ हमने रोज़ बर्ड बना दिया। जो रोज़ का जो बीच का पार्ट होता है वो हमने बना दिया। अब साइड साइड में हम पत्तियाँ बनाएंगे। तो पहला हमने सेक्शन लिया था जिसको हमने दोनों साइड से स्प्रेड किया है, तो ये हमारी पहली पत्ती बीच के बन गए हैं। उसके बाद हम स्प्रे करेंगे, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे, और जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना उसको हम अच्छे से यहाँ पर स्टिक कर लेंगे, और सेक्शन को अच्छे से फ्रीज़ करने के बाद इसको अच्छे से हम यहाँ पे पिन कर लेंगे। दोबारा से हमने सेक्शन लिया है और यहाँ पे भी दोनों साइड से स्प्रेडिंग करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से स्प्रेडिंग करना है। और स्प्रेडिंग करने के लिए दोस्तों आप सबसे पहले अच्छे से कॉम्ब जरूर कर लेना, हेयर को बिल्कुल फ्री कर देना, ताकि जब आप स्प्रेडिंग करने जाएँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद से स्प्रे यूज़ किया है, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे, और उसको जूड़ा पिन के हेल्प से पिन कर दिया। दोबारा से हमने सेक्शन को अच्छे से कॉम्ब किया। कॉम्ब करने के बाद दोनों साइड से स्प्रेडिंग करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। स्प्रेडिंग करने के बाद स्प्रे यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे, और जस्ट इसको भी जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर देंगे। तो मतलब कि जो हमारा रोज़ बनाया था, जो हमने बीच का रोज़ का पार्ट बनाया था, रोज़ बड बनाया था, उसके चारों तरफ हम यहाँ पे पत्तियाँ बनाएंगे, क्योंकि हमने पहले इसके लिए सेक्शन जो है वो सेपरेट कर लिया था। तो आप भी सेक्शन को सबसे पहले सेपरेट कर लेना इस चीज़ के लिए, ताकि आप आगे इसके पत्तियाँ बना पाएँ, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। और जब भी आप स्टाइलिंग करने जाएँ तो आपके पास, अगर आप ये वाली स्टाइलिंग करने जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे होना चाहिए। उसके बाद आपके पास स्टील की सेक्शन क्लिप होनी चाहिए। तो अभी आपने देखा कि हमने जो रोज़ है उन्हें पूरा बनाया था, चारों तरफ हमने पत्तियाँ बनाई हैं। उसके बाद से दूसरी साइड आते हैं, तो यहाँ पे भी
सेम टू सेम अब पत्तियाँ बनाएंगे, क्योंकि हमने रोज़ का जो बीच का पार्ट था वो हमने बना दिया है। तो यहाँ पे हमने एक और दोबारा से पत्तियाँ बनाने के बाद दोनों तरफ से स्प्रेडिंग करने के बाद स्प्रे यूज़ किया है। स्प्रे से अच्छे से सेक्शन को फिक्स किया है और इसको अच्छे से पिन कर देंगे। एक और हमने सेक्शन लिया, दोनों साइड से स्प्रेडिंग करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ऐसे स्प्रेडिंग करने के बाद आप स्प्रे यूज़ करेंगे और इसको पिन करेंगे। पिन दोस्तों जूड़ा पिन की हेल्प से मैं अच्छे से पिन कर रहा हूँ, तो आप भी जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से पिन करेंगे तो ईज़िली पिन हो पाएगा। अब आप देख पा रहे थे एक साइड का हमारा हो गया, दूसरी साइड है तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करेंगे। सेक्शन लिया है, दोनों तरफ से हम यहाँ पे स्प्रेडिंग कर रहे हैं। स्प्रेडिंग करने के बाद जस्ट इसको पिन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पिन कर दिया। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो पिन है, पिन कैसे हमारी होल्ड होगी। तो नीचे हमने पफ बनाया था बैक कॉमिंग वाला, तो उसके ऊपर हमारा जो पिन है वो अच्छे से होल्ड हो जाएगा, सेक्शन भी हमारा होल्ड हो जाएगा। और नीचे भी हमने लेंथ पे क्या कर रखा है, बैक कॉम कर रखा है। तो वहाँ पे भी जब हम रोज़ बनाएंगे तो वहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही सेक्शन जो है वो होल्ड होगा। उसका सब ऊपर का पूरा सेक्शन जो है पूरा कंप्लीट हो गया। नीचे वाले सेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि सेक्शन को मैंने बॉबी पिन से पिन कर रखा है। तो जो हमारे जो आप देख पा रहे हैं, जो मेरे हाथ में जो सेक्शन है इसके अंदर मैंने सबसे पहले बैक कॉम किया है। बैक कॉम करने के बाद स्प्रे यूज़ किया है। सेक्शन जैसे सेमी ड्राई होगा दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको राउंड करूँगा और राउंड करने के बाद जो स्टील की सेक्शन क्लिप होती है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। आप यहाँ पे जो जूड़ा पिन होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं जूड़ा पिन का भी इस्तेमाल करता हूँ इसको होल्ड करने के लिए। तो आप जूड़ा पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से जैसे जैसे आप राउंड करेंगे सेक्शन को, आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे जरूर यूज़ करना सेक्शन को फिक्स करने के लिए। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करना है। कोई नॉर्मल अगर आपने हेयर स्प्रे यूज़ किया तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई कि अभी आपने जो हेयर स्टाइल कर रखा है वहाँ पे स्प्रे किया है, अगला आप कोई स्टाइलिंग करने जा रहे हो तो आपका जो पहले जिसके अंदर आपने स्प्रे किया था वो खुल जाएगा। तो आपको ये जज करना पड़ेगा आपके पास कौन सा स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे है कि जिससे कि आपका स्टाइलिंग है वो जो खुले नहीं। तो आप कौन सी कंपनी का हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं, मुझे तो नहीं पता है आप कौन सी कंपनी का हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप कौन सी कंपनी का हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं। फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये क्यूने कंपनी का हेयर स्प्रे है। आपने मेरे मोस्टली वीडियोस में आपने यही देखा होगा कि मैं सॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ 5 नंबर होल्ड। तो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम ये थी कि उनको स्प्रे नहीं मिल रहा था सॉस्को कंपनी का, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्यूने कंपनी के स्प्रे से मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग करके दिखाया है। और दोस्तों हमारे स्टाइलिंग करने का जो वीडियोस होती हैं आपको सिखाने का तरीका कैसा लगता है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम आपको अच्छे से सिखाते हैं। तो अगर आपको हमारे सिखाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तब तक सबसे पहले पहुंच जाए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम आपको अच्छे से सिखा रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से हेयर स्टाइल आ जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको बेझिझक व्हाट्सअप करने के लिए नंबर भी दे रखा है कि आप नंबर व्हाट्सअप करके नंबर पे आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड। और दोस्तों मैं दिल्ली कोलकाता बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली कोलकाता बांग्लादेश हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल भी ले सकते हैं। और अभी हमारी कोलकाता में क्लास होने वाली है 10 डेज़ की, वहाँ पे हम हेयर स्टाइल, नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन और हेयर एक्सटेंशन भी सिखाने वाले हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347 और अभी कोर्स बुक करते हैं तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने एक और लीफ बनाया हुआ है, एक और पत्ती बनाई, उसको भी अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया है। उसका से ये लास्ट का सेक्शन है, इसके अंदर भी हम लोग सेपरेट करेंगे पत्तियाँ बनाने के लिए भी और रोज़ बनाने के लिए। तो ऊपर हमने सेक्शन छोड़ दिया है, साइड साइड में भी हेयर आप देख पा रहे हैं। और जो बीच का पार्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम रोज़ बर्ड बनाएंगे। तो पहला जो सेक्शन लिया है यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है और उसके बाद से इसको राउंड करने के बाद जस्ट इसको
जो स्टील की सेक्शन क्लिप होती है उस सेक्शन को होल्ड करेंगे, इसको राउंड करेंगे। साथ के साथ हम स्प्रे भी यूज़ करेंगे। स्प्रे जो मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों, शॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ, बट मैंने इस हेयर स्टाइलिंग को बनाने के लिए क्यूनी कंपनी का हेयर स्प्रे यूज़ किया, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको शॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा इसका भी रिज़ल्ट है, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। और दोस्तों, आप कौन सी कंपनी का हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे लीफ बनाया, हमने पत्ती बनाया, इसको हम पिन करेंगे जूड़ा पिन की हेल्प से। अब हमारा ये जो पिन है, यहाँ पे पिनिंग किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने नीचे बैक कॉम्ब कर रखा है। याद होगा, हमने जब पफ बनाया था उसके नीचे हमने बैक कॉम्ब किया था, उसी के ऊपर हमारा ये जो पिनिंग का जो सेक्शन है वो अच्छे से यहाँ पे होल्ड कर पा रहा है। तो बैक कॉम्ब करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बैक कॉम्ब करेंगे तभी आपका अच्छे से पिन हो पाएगा। और इस वीडियो को अभी तक आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और आशा करता हूँ दोस्तों, आपको आज की ये वीडियोस, आज की ये ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको हर एक वीडियो में सिखाते रहते हैं। तो हमारे ये सिखाने का तरीका पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो पसंद है दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।